नमस्कार साथियों, मेरा नाम अंकुर भारद्वाज है और मैं MMIT अमरोहा में लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के पद पर तैनात हूँ। और मैं आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है पाइथन। तो पाइथन में बेसिकली जो लास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम एक बार उनको देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक बार उन सबको हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट हो रहा है, 3 साल से लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है। एक्सप्लेन वेरियस फीचर्स ऑफ पाइथन। ठीक है, मतलब पाइथन में क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या फायदे हैं पाइथन के, उसके बारे में हमें बताना है। सबसे पहले, पाइथन इज अ पावरफुल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी, रीडेबिलिटी एंड वर्सेटिलिटी। हियर आर द की फीचर्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। देखो पाइथन क्या है, पावरफुल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था, लो लेवल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज क्या है, जो बाइनरी लैंग्वेज है, 0 और 1 की चीजें जो कंप्यूटर समझता है उसे लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेजेज है, जो ह्यूमन समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, तमिल है, जो जितने भी वर्ल्ड की भाषाएं जो ह्यूमन बीइंग बोलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। तो हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं भाई, ह्यूमन उसी में तो प्रोग्राम लिख पाएगा जो वो समझता है। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, या और लैंग्वेज हो गई अदर, तो उन लैंग्वेज में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस टाइप की लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। तो जैसे आपकी सी है, सी में भी आप कोड लिखते हैं वो इंग्लिश में लिखते हैं। जैसे प्रिंट, आपको प्रिंट कराना तो प्रिंट एफ फंक्शन लिखते हैं, इनपुट लेना है स्कैन एफ, तो ये क्या है, इंग्लिश है। तो ऐसे ही इसमें भी लिखे जाते हैं, सीधे सीधे कोड होते हैं। प्रिंट करना तो प्रिंट सीधे कमांड होती है, इनपुट देना है इनपुट कमांड है, इस तरीके से। तो ये क्या है, बहुत ही सिंपल है। पाइथन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है बनिस्बत सी और जावा के। अगर आपको सी और जावा समझ में आ गई तो इसे समझना तो बहुत ईजी है, सीधे सीधे कोड है। रीडेबिलिटी, रीड करना ईजी है। वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी का मतलब कई सारी जगहों पर यूज की जा सकती है। ठीक है, हियर आर द की फीचर्स ऑफ पाइथन। तो कौन कौन से फीचर्स हैं इसके, सबसे पहले इजी टू लर्न एंड यूज। इसे पढ़ना और समझना बहुत आसान है। पाइथन हैज ए क्लीन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटेक्स। इसका सिंटेक्स बहुत आसान होता है, जैसे मैंने बताया, लिखना जो है बहुत आसान है, कोडिंग करना ईजी है। सिमिलर टू इंग्लिश विच इट टेक्स बिगिनर फ्रेंडली। तो जैसे इंग्लिश में लिखते हैं वैसे लिखना होता है। तो बिगिनर, जैसे आप लोग हैं पहली बार सीख रहे हैं, तो आपके लिए सीखना ही बहुत आसान होता है। जैसे मान लीजिए एक स्ट्रिंग मुझे प्रिंट करनी है, एक मैसेज प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड, तो क्या करूंगा, प्रिंट, सीधा यही फंक्शन होता है इसमें, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इस तरीके से लिख दूंगा, क्या हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा सीधे स्क्रीन पर। ठीक है, तो पहला फीचर तो ये हो गया। दूसरा, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। देखो पाइथन जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये कंपाइलर यूज नहीं करती है। जैसे सी में, जावा में, इनमें कंपाइलर यूज करते हैं ना, यहाँ पर कंपाइलर यूज नहीं होता, यहाँ पर इंटरप्रेटर यूज होता है। और इंटरप्रेटर जो होता है वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू कंपाइलर, ये फास्ट काम करता है। पाइथन कोड इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन। तो ये लाइन बाय लाइन जो है, इंटरप्रेटर की क्या खासियत होती है, वो लाइन बाय लाइन जो है कोड को एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर वन गो में पूरे प्रोग्राम को स्कैन करता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। नो नीड टू कंपाइल द कोड बिफोर रनिंग इट। तो कंपाइल करने की हमें जरूरत नहीं है, सीधा इंटरप्रेट होता है। ईजियर डीबगिंग एंड फास्टर टेस्टिंग। और डीबगिंग का मतलब एरर निकालना भी काफी आसान हो जाता है इसमें, इस वजह से। और टेस्टिंग भी इसकी काफी फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका दूसरा फीचर है। नेक्स्ट क्या है हमारा, डायनामिकली टाइप। तो जो हमारी पाइथन लैंग्वेज है वो डायनामिकली टाइप है। दो टाइप की हमारी लैंग्वेज होती है, एक स्टैटिकली टाइप और एक डायनामिकली टाइप। स्टैटिकली टाइप क्या होती है, जैसे आपकी सी है, जावा है, ठीक है, उसमें हमें क्या करना होता है, मान लीजिए कोई डेटा हमें यूज करना है, तो पहले ही उस डेटा का टाइप हमें बताना पड़ता है। मान लीजिए एक वेरिएबल लिया हमने एक्स, एक्स में कोई वैल्यू हमें स्टोर करनी है 5, तो 5 कैसा है, इंटीजर है, तो हमें बताना पड़ेगा एक्स का टाइप कैसा होगा, इंटीजर होगा। तो पहले ही ये डिफाइन करना होगा एक्सप्लिसिटली। अब हमें कोई नाम रखना है वेरिएबल के अंदर, मान लीजिए वाई एक वेरिएबल है, उसमें एक नाम रखा मैंने अंकुर, एक स्ट्रिंग है, तो वाई का टाइप कैसा हो गया, अब स्ट्रिंग। तो ये मुझे पहले ही बताना पड़ेगा मैं वाई में क्या स्टोर करने जा रहा हूँ, स्ट्रिंग। तो इसे जो बोलते हैं हम, ये होती है हमारी स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज। चलो ठीक है, ये होती है स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज, जहां पहले ही हमें जो हमारे वेरिएबल हैं उनका टाइप बताना पड़ता है। लेकिन डायनामिकली टाइप लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या है, जो भी आप वेरिएबल लिया आपने, और वेरिएबल में जो भी आप वैल्यू स्टोर करेंगे वो अपने आप समझ जाएगा इंटरप्रेटर या कंपाइलर जो भी है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। अब मैंने एक वेरिएबल जैसे यहाँ पर डिफाइन किया, देखो ये इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है। सबसे पहले डायनामिकली टाइप का मतलब क्या है, यू डोंट नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल टाइप्स। जैसे मैंने बताया कि पहले ही आपको जो है वेरिएबल का टाइप बताने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने एक वेरिएबल लिया x इक्वल टू 5, इसमें एक इंटीजर वैल्यू फिट कर दी,
तो इस टाइम पर x किस टाइप का हो गया, इंटीजर टाइप का। नेक्स्ट में कि हमने क्या किया, x इक्वल टू हेलो, ठीक है। तो यहां पर अब x की वैल्यू x किस टाइप का हो गया हमारा, स्ट्रिंग टाइप का। तो देखो अगली लाइन में x का टाइप चेंज हो गया। अगर यही काम तुम सी में कर दो तो एरर आ जाएगी, सी और जावा में, ठीक है। क्योंकि वहां पहले तुम जब अगर 5 रखना है तो पहले ये डिक्लेयर करोगे इंट x इक्वल टू 5, मतलब इंट x करोगे, बाद में x इक्वल टू 5 करोगे। तो अगर आप x इक्वल टू a करोगे अपने नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर, तो एरर दे देगा, क्योंकि ये कहेगा ये कैरेक्टर टाइप है, आप कैरेक्टर स्टोर नहीं कर सकते इसमें। समझ में आया डायनामिकली टाइप का मतलब क्या है। पाइथन में ये है आप जिस टाइप की वैल्यू उसमें स्टोर करेंगे। अगर मैं यहाँ पर अगली लाइन में लिख दूँ x इक्वल टू 3.14, तो ये किस टाइप का हो जाएगा, फ्लोट टाइप का हो जाएगा। तो ये अपने आप चेंज होता रहता है, डायनामिकली वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेता। तो आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, कर सकते हो, ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन है अगर आपको एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करना है। लेकिन क्यों करें हम जब हमारा काम इस तरीके से चल रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, हाई लेवल लैंग्वेज। तो वो मैंने बता दिया पाइथन कैसी है, हाई लेवल लैंग्वेज है। यू डोंट हैव टू मैनेज मेमोरी और डील विद लो लेवल ऑपरेशन, ठीक है। आपको मेमोरी मैनेजमेंट या लो लेवल ऑपरेशन आपको नहीं देखने। फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग रेदर देन सिस्टम आर्किटेक्चर। तो आपको क्या, आपको तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देना है, उसके लिए एल्गोरिथम डेवलप करनी है। सिस्टम कैसा है या सिस्टम की इंटरनल वर्किंग कैसी है उससे आपको नहीं मतलब। नेक्स्ट क्या है, पोर्टेबल। पोर्टेबिलिटी क्या होती है, जनरल लैंग्वेज में बोले, हाँ, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो पाइथन जो है पोर्टेबल लैंग्वेज है, इसके जो प्रोग्राम है वो पोर्टेबल है। आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे आसानी से ले जा सकते हैं, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे आराम से। मान लीजिए आपने प्रोग्राम बनाया विंडोज पर, ठीक है, आप दूसरे सिस्टम पे गए, वहां पर लाइनक्स पड़ा हुआ है, तो बस वहां पे क्या है, पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए, आपका प्रोग्राम एज इट इज चलेगा। तो पोर्टेबिलिटी बहुत ईजी है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे आप आसानी से ले जा सकते हैं। पाइथन प्रोग्राम्स कैन रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो प्लेटफॉर्म्स का मतलब यहाँ पे विंडोज मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो चाहे विंडोज हो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लाइनक्स हो, विदाउट मॉडिफिकेशन, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना। आप जो है पाइथन इंस्टॉल करो उस सिस्टम में भी और आपका प्रोग्राम इजीली रन करेगा, ठीक है। तो पोर्टेबल हो गया। नेक्स्ट क्या है, एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। अब ये पाइथन की सबसे अच्छी चीज है, तो पाइथन में जो है बहुत सारी लाइब्रेरी दी हुई है पहले से ही बनी हुई, ठीक है। पाइथन इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है इस टाइम पर, वरना लैंग्वेज तो 1980 में डेवलप करना शुरू की थी, जीबी रोशन थे, उन्होंने डेवलप करना शुरू किया 1980 में, और 1991 में पहली बार पब्लिक वर्जन रिलीज हुआ। तो ऐसी नहीं है, नई लैंग्वेज नहीं है, काफी पुरानी है। लेकिन अब क्यों इतनी पॉपुलर हो रही है, एआई की वजह से, क्योंकि अब जो काम हो रहा है मोस्टली एआई में हो रहा है। तो इस पाइथन में एआई का काम करना बहुत ईजी है। क्यों, पहले से ही लाइब्रेरी इतनी ज्यादा बना के दी हुई है, सीधा सीधा लाइब्रेरी यूज करो, ठीक है, पहले से ही मॉड्यूल बने हुए हैं, आपको ज्यादा कोड लिखना ही नहीं है, उन लाइब्रेरीज को यूज करो और एआई मॉड्यूल जो है आप अपना आराम से बना सकते हो। तो एआई पे काम करना बहुत ईजी हो रहा है पाइथन की वजह से, इस वजह से पाइथन जो है इस टाइम पर काफी पॉपुलर है। तो पाइथन कम्स विद ए वाइड रेंज ऑफ मॉड्यूल्स एंड फंक्शंस। तो बहुत सारे इसमें मॉड्यूल्स हैं, फंक्शंस हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मैथ एक फंक्शन है, डेट टाइम, मैथ एक मॉड्यूल है, डेट टाइम है, ओएस है, इंपोर्ट। तो इस तरीके से मान लीजिए आपको मैथमेटिक्स का कोई काम करना है तो एक मॉड्यूल है मैथ इंपोर्ट। तो कोई भी मॉड्यूल अगर आपको यूज करना है तो पहले इंपोर्ट करना होगा, तो ये वर्ड यूज करेंगे हम, इंपोर्ट मैथ और प्रिंट मैथ डॉट एसक्यूआरटी। तो जैसे यहाँ पर मैथ का इन्होंने एक एसक्यूआरटी फंक्शन यूज किया, स्क्वायर रूट निकालने हैं 16 का, सीधे सीधा इस तरीके से जो है हम अप्लाई कर सकते हैं मेथड्स, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जो पाइथन है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जैसे जावा है हमारी, जावा सी प्लस प्लस, ये भी हमने पढ़ी है, तो ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे काम करते हैं। हमारी जो पाइथन है ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे काम करती है, मतलब ये क्लास भी होती है, इसमें क्लासेस को सपोर्ट करती है। इनहेरिटेंस जानते होंगे आप क्या होता है इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, प्रमोट्स कोड रीयूजेबिलिटी एंड मॉड्युलैरिटी। तो इससे क्या होता है, ये जो ऊप्स फीचर होते हैं, इससे क्या है, कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब हम एक ही कोड को बार बार अपने प्रोग्राम में, भाई क्लास है, जैसे क्लास में आपने एक फंक्शनैलिटी बनाई, उस क्लास को आप अगर बार बार इनहेरिट करते रहेंगे अपने मॉड्यूल में, तो वहां वहां उसकी यूजेबिलिटी, उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो आप बार बार यूज करते रहते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, क्लास से क्या बढ़ता है, कोड रीयूजेबिलिटी। क्लासेस या मेथड से कोड रीयूजेबिलिटी, एक ही कोड को एक बार बनाया आपने और बार बार उसे कॉल करते रहो, तो बार बार आप यूज कर सकते हैं। मॉड्युलैरिटी, मॉड्युलैरिटी का मतलब है एक ही प्रोग्राम में ऐसा नहीं आप लिखते जा रहे भाई डिफरेंट डिफरेंट आप क्लास बना रहे हैं तो अलग अलग मॉड्यूल बनते जा रहे हैं। आपका प्रोग्राम ऐसा नहीं है एक ही लगातार चलता जा रहा है, छोटे छोटे पार्ट्स में बन रहा है, ठीक है।
तो जैसे यहाँ पर एक क्लास बनाई इन्होंने, क्लास में डॉग के नाम से, इसके अंदर इन्होंने एक फंक्शन बनाया। यहाँ पर जो फंक्शन बनाते हैं वो उसके लिए कीवर्ड होता है डेफ। जो भी फंक्शन अगर हमें डिक्लेयर करना है तो पहले डेफ कीवर्ड लगता है, डेफ बार्क सेल्फ। इस तरीके से इन्होंने एक फंक्शन बनाया, इसमें ये इन्होंने आर्गुमेंट पास किया है और एक फंक्शन बनाया इसके अंदर, मतलब फंक्शन लगाया है प्रिंट वूफ इस तरीके से। तो ये क्लास है, क्लास के अंदर एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है और उसके अंदर लाइब्रेरी फंक्शन है। तो इस तरीके से जो हम रीयूजेबिलिटी बढ़ा सकते हैं कोड की। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट क्या है हमारा, इंटीग्रेटेड विद अदर लैंग्वेज। और दूसरी जो हमारी लैंग्वेज है पहले से बनी हुई, उनके साथ आराम से जो पाइथन के प्रोग्राम है उन्हें इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो पाइथन कैन इंटरफेस विद, तो ये सी के साथ भी चल जाएगी, सी प्लस प्लस जावा, इसके प्रोग्राम जो है इसके साथ इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। एंड मोर यूज टूल्स लाइक, तो इसके लिए साइथन, जाइथन, आयरन पाइथन। तो साइथन तो किसके लिए, सी, जो हम कह रहे हैं ना सी पाइथन, तो सी पाइथन कंपाइलर हो जाए। जाइथन जावा के लिए, ठीक है। आयरन पाइथन ये बाकी जो और लैंग्वेज है, सी शार्प हो गई वगैरह, इन सब के लिए होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, जो पहले से बनी हुई लैंग्वेज है, अगर हमने उनमें प्रोग्राम बना रखे हैं तो वो भी इसे सपोर्ट करते हैं। समझ में आ गया फीचर्स इसके? कोई दिक्कत किसी भी पॉइंट पे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। तो ये क्वेश्चन 3 बार से आ रहा है, लगातार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन वेरियस डेटा टाइप्स इन पाइथन, या एक बार ऐसे पूछा हुआ है, एक बार ऐसे पूछा हुआ है बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो सेम बात है, आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताना है पाइथन में जो भी डेटा टाइप्स होते हैं। अब डेटा टाइप्स हर लैंग्वेज में होते हैं, सी में भी थे, जावा में भी थे, आपने डीबीएमएस पढ़ा होगा उसमें भी थे। डेटा, क्योंकि डेटा टाइप तो कौन सा आप डेटा लेने वाले हैं, किस टाइप का डेटा स्टोर करेंगे मेमोरी में, वो बताना पड़ता है ना डेटा टाइप की हेल्प से। तो हर लैंग्वेज में जैसे डेटा टाइप्स होते हैं, ऐसे ही पाइथन में भी हमारे। अब पाइथन में क्या है, पाइथन हैज सेवरल built in data types which define the kind of value a variable can have, ठीक है, can store। तो पाइथन में पहले से ही काफी बने हुए डेटा टाइप है, बिल्ट इन डेटा टाइप है, जो ये बताएंगे कि वेरिएबल, जो भी हमारा वेरिएबल उसमें किस टाइप की वैल्यू आएगी। दीज डेटा टाइप्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग। तो ब्रॉड कैटेगरी जो ये है हमारी 4 5 टाइप की, न्यूमेरिक है, ठीक है, डिक्शनरी है, बुलियन है, सेट है और सीक्वेंस टाइप है। से भगाओ भाई। तो इंटीजर जो है हमारा, सबसे पहले न्यूमेरिक देख लेते हैं। न्यूमेरिक में क्या है, गेट बंद कर देना बेटा। न्यूमेरिक में क्या है, हमारे 3 टाइप के हैं, इंटीजर है, फ्लोट है और कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो बाकी लैंग्वेज में थे केवल 2 टाइप के होते थे, इंटीजर और फ्लोट टाइप के। मतलब या तो आप पूर्णांक वैल्यू रख सकते हैं या आप डेसिमल वैल्यू रख सकते हैं पॉइंट वाली। लेकिन यहाँ पर एक और आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 3 टाइप के यहाँ पर, हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर को स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट को स्टोर कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो ये तीनों किसके टाइप है, न्यूमेरिक डेटा टाइप के। नेक्स्ट हमारा डिक्शनरी होता है। डिक्शनरी में क्या है, हम की वैल्यू, मतलब 2 टाइप की वैल्यू, एक की रखेंगे उससे कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू रखेंगे, इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। अभी देखेंगे आगे जब पढ़ेंगे। बुलियन, बुलियन में हमारा क्या है, जो भी ट्रू फॉल्स वैल्यू होती है, ट्रू फॉल्स पे काम करता है ना बुलियन वेरिएबल, तो वो वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। एक हो गया सेट, ठीक है, अगर हमें सेट बनाने हैं, मीन्स क्या बोलते हैं, अरे वर्ड याद नहीं आ रहा, जैसे कोऑर्डिनेट्स वगैरह रखते हैं ना, तो उस तरीके के अगर सेट बनाने हैं वो रख सकते हैं हम इसमें। नेक्स्ट है हमारा सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस में क्या होगा, 3 टाइप के हैं सीक्वेंस भी, एक तो स्ट्रिंग हो गया हमारा, लिस्ट हो गया और टपल हो गया। तो स्ट्रिंग आप जानते ही हैं, यहाँ पे 2 नई चीजें हो रही हैं, एक लिस्ट है और एक टपल है। तो एक बार इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले न्यूमेरिक टाइप। तो न्यूमेरिक टाइप में हमारा इंटीजर के लिए इंट होता है, ठीक है। तो इंट क्या करता है, इंटीजर वैल्यूज लाइक होल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन्हें स्टोर करके रखता है। तो इस तरीके से हम, जैसे x इक्वल टू हमने 10 रखा, तो मैंने बताया था ये अपने आप इसे क्या एज्यूम कर लेगा, x कैसा हो गया इस टाइम पर, इंटीजर वेरिएबल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट, अगर डेसिमल नंबर हमें रखने हैं, तो जैसे यहाँ पर y इक्वल टू 3.4 रखा है इसने, तो ये क्या एज्यूम कर लेगा अपने आप ही, ये कैसा नंबर है, फ्लोटिंग पॉइंट है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर विद रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इस तरीके से जो है हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा तो कैसे रखते थे, x प्लस आई, इस तरीके से रखते थे ना, आई वाई, तो वहां पर जो है आई यूज किया जाता था मैथमेटिक्स में। लेकिन यहाँ पर क्या यूज होगा, j यूज होता है। तो इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया मैंने, z इक्वल टू 2 + 3j, इसे इसमें स्टोर करा दिया। तो z किस टाइप का हो गया हमारा, कॉम्प्लेक्स टाइप का। ये ध्यान रखना हमेशा यहाँ पर j ही लिखना है, आई नहीं यूज होगा। तो इसमें जो फॉर्मेट है वो j का है।
तो इस तरीके से तीन टाइप के न्यूमेरिक डेटा टाइप है हमारे, एक इंटीजर हो गया, इंट, फ्लोट टाइप हो गया और कॉम्प्लेक्स टाइप हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, बूलियन टाइप। सो इट इज यूज टू रिप्रेजेंट ट्रूथ वैल्यूज, तो ट्रू और फॉल्स वैल्यू अगर हमें बतानी है, ठीक है, तो उसके लिए हम बूलियन वेरिएबल यूज करेंगे। तो बूल कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल लिया इन्होंने इज वैलिड, और इसमें वैल्यू क्या पुट कर दी, ट्रू। ये ध्यान रखना, जैसे सी में हम ट्रू और फॉल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, फॉल्स को तो 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रू को 1 से, वैल्यू होती है वहां पर। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ट्रू के लिए ट्रू कीवर्ड ही यूज किया जाता है, ट्रू, और फॉल्स के लिए फॉल्स, ऐसे। और जो इनका फर्स्ट लेटर है ट्रू और फॉल्स का, वो हमेशा कैपिटल होगा, ऐसे ही लिखा जाएगा। हमारी जो पाइथन है ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब तो समझते हो, जैसे जावा है, सी है, मतलब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर अलग अलग ट्रीट होंगे दोनों। तो ट्रू फॉल्स एक 3 कीवर्ड है, ट्रू फॉल्स, और एक है हमारा नन, NONE, ठीक है। इसका भी जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल ही होगा हमेशा। तो इन तीनों में पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, बाकी जितने भी हम यूज करेंगे कीवर्ड उनका वो स्मॉल में चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, सीक्वेंस टाइप। अब सीक्वेंस टाइप में क्या है, यूज टू स्टोर कलेक्शंस ऑफ आइटम्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। तो अगर हमें कई सारा डेटा, जैसे एरे होता था ना सी लैंग्वेज में, एरे जावा में होता है, जैसे उसी टाइप का है ये, बहुत सारा अगर डेटा हमें रखना है, ठीक है। लेकिन वहां पर बस डिफरेंस इतना है कि एरे में तो कैसा डेटा आता है, होमोजीनियस डेटा, सेम टाइप का। अगर इंटीजर एरे है तो इंटीजर वैल्यू आएंगी, कैरेक्टर एरे है तो कैरेक्टर ही आएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप मल्टीपल टाइप का, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट टाइप का होता है, और ऑब्जेक्ट में आप कैसी भी वैल्यू रख सकते हो। आप इंटीजर वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो, आप स्ट्रिंग वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो, अलग अलग टाइप की वैल्यू एक ही डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हो, एक ही वेरिएबल। तो सबसे पहले हमारा लिस्ट, एक डेटा टाइप है लिस्ट, जो सीक्वेंस के अंदर है। तो ये कैसा है, म्यूटेबल। अब दो वर्ड यूज होते हैं, एक म्यूटेबल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वाइवा में भी पूछा जाता है और थ्योरी में भी आया था, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। इम्यूटेबल, ये वाइवा में बहुत पूछा जाता है कि म्यूटेबल क्या है, इम्यूटेबल क्या है, कौन सा डेटा टाइप म्यूटेबल है, कौन सा डेटा टाइप इम्यूटेबल है। म्यूटेबल क्या होता है, जिसे चेंज किया जा सके। एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया, उसमें कुछ वैल्यू पुट कर दी, बाद में उसे चेंज कर सकते हो, तो ये तो होता है म्यूटेबल। इम्यूटेबल, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, एक तो टपल जो है आपका, टपल इम्यूटेबल है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता, और एक जो आपकी स्ट्रिंग है, ये दोनों इम्यूटेबल है, इन्हें नहीं चेंज किया जा सकता, बाकी सारे म्यूटेबल डेटा टाइप, ठीक है। तो पूछ लेते हैं वाइवा में कौन से म्यूटेबल है, कौन से इम्यूटेबल है। म्यूटेबल क्या होता है, म्यूटेबल का मतलब क्या है, इम्यूटेबल का मतलब क्या है। सो म्यूटेबल इज चेंजेबल ऑर्डर्ड सीक्वेंस, ठीक है, हम इन्हें चेंज कर सकते हैं, और ये ऑर्डर्ड होता है, ऑर्डर्ड सीक्वेंस है। जैसे एक वेरिएबल लिया इन्होंने फ्रूट्स, अब देखो लिस्ट को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, इस तरीके से, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जैसे एरे के लिए यूज करते थे ना जो सिंबल, लिस्ट के लिए यही सिंबल यूज करते हैं यहाँ पे हम। तो इन्होंने 3 स्ट्रिंग लिए इसमें, एप्पल, बनाना एंड चेरी, तो ये एक लिस्ट बना दी इन्होंने फ्रूट्स की। दूसरा क्या है हमारा, टपल। टपल कैसा है, इम्यूटेबल, अनचेंजेबल ऑर्डर सीक्वेंस, ये भी ऑर्डर सीक्वेंस है, लेकिन ये चेंज नहीं हो सकता एक बार डिक्लेयर कर। इसमें क्या है, मान लीजिए आपको एक और ऐड करना है, नेक्स्ट फ्रूट बनाना, मान लीजिए गवावा और ऐड करना है, तो आप ऐड कर सकते हो, इसमें नहीं कर पाओगे एक बार जो डिक्लेयर कर दिया। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने कोऑर्डिनेट्स लिए, एक वेरिएबल बनाया कोऑर्डिनेट्स, और इसमें ये दो वेरिएबल डाल दिए 10 एंड 20, दो वैल्यू डाल दी 10 एंड 20। टपल को जो हम डिक्लेयर करते हैं वो ऐसे पैरेंथेसिस में करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इसका सिंटैक्स ये है, ये तो लिस्ट का सिंटैक्स है, और ये टपल का सिंटैक्स है, टपल को पैरेंथेसिस में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यूज टू स्टोर टेक्सचुअल डेटा, ये थोड़ा गलत हो गया, टेक्सचुअल है, टेक्सचुअल डेटा। तो अगर हमें टेक्स्ट टाइप का डेटा रखना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। तो जैसे एक नेम मुझे रखना था, तो इसमें नेम एक वेरिएबल बनाया हमने, एक वैल्यू डाल दी एलिस। और स्ट्रिंग हमेशा ध्यान रखना, या तो सिंगल कोट के अंदर रखी जाएगी या डबल कोट के अंदर, यहाँ पर दोनों यूज होती है। जैसे जावा और सी में तो केवल डबल कोट यूज करते थे हम, यहाँ पर सिंगल कोट में भी रख सकते हो। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता था अगर चाहता, एलिस, तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और डबल में रखूंगा तो भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए नेक्स्ट टाइप हमारा है मैपिंग टाइप।
जहाँ वैल्यू आप मैप की जाएंगी। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ यूज टू स्टोर की वैल्यू पेयर। तो इसमें जो भी वैल्यू रखी जाएंगी वो की और वैल्यू के पेयर में रखी जाएंगी। तो जैसे एक डेटा टाइप है हमारा डिक्शनरी, तो डिक्शनरी जो है हमारा मैपिंग टाइप है। जैसे यहाँ पर अब डिक्शनरी का, हाँ डिक्शनरी का क्या है सिंटेक्स इस तरीके से, पैरेंथेसिस ये क्या बोलते हैं, मंझला ब्रैकेट, हाँ मिडिल ब्रैकेट एक तरीके से। तो ये तो हो गया लिस्ट का, ये ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है, ये लिस्ट का है। टपल का हो गया ये स्मॉल ब्रैकेट, और आपका डिक्शनरी का हो गया इस तरीके से, ठीक है। ये सिंटेक्स चलता। तो पर्सन, एक पर्सन हमने एक डिक्शनरी बनाई, इसमें क्या रखा नेम। देखो पहले तो आएगी, पहले तो आएगा की, फिर आएगी उसकी वैल्यू। तो इसे तो बोलते हैं की वैल्यू पेयर है, और कॉलन लगता है, और उसके बाद आती है एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। पहले आएगी की, ये की है, अब दूसरा डेटा शुरू हो गया, और उसके बाद वैल्यू, ठीक है। तो ये पूरा एक है, इस तरीके से चल रहा है, पहले की फिर वैल्यू, पहले की फिर वैल्यू, की वैल्यू पेयर में चलेंगी, ठीक है। इस तरीके से दो दो के पेयर चलेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा सेट टाइप, यूज टू स्टोर अनऑर्डर्ड। देखो अभी तक हमने जितना भी डेटा यूज किया था, जैसे लिस्ट में, टपल में, और आपका इसमें डिक्शनरी में, ये ऑर्डर्ड डेटा था। अब अगर हमें अनऑर्डर्ड डेटा रखना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सेट, यूज टू स्टोर अनऑर्डर्ड कलेक्शंस ऑफ यूनिक आइटम्स। जैसे सेट भी क्या है हमारा म्यूटेबल है, अनऑर्ड डिक्शनरी भी म्यूटेबल है, बस मैंने बता दिया। तो टपल और स्ट्रिंग ये दो आपके इम्यूटेबल है, बाकी सारे म्यूटेबल ही होते हैं। अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, इसमें एलिमेंट जो होंगे वो यूनिक होंगे, रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है, बस इतना। तो जैसे एक एस वेरिएबल लिया, और इसका भी सिंटेक्स सेम ही है, ये इस तरीके से लिखा जाता है। तो 1 2 3 इस तरीके से हम रख सकते हैं, 1 2 3 ना करके 2 1 3 कुछ भी कर लो, मतलब ठीक है, बस रिपीट नहीं होने चाहिए। और एक तो सेट हो गया, दूसरा हमारा फ्रोजन सेट इम्यूटेबल, ये इम्यूटेबल टाइप है। ये जो वर्जन है ये तो म्यूटेबल सेट जो है, और फ्रोजन सेट जो है वो हमारा इम्यूटेबल होता है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। तो एफ एस एक वेरिएबल लिया इन्होंने। देखो सेट बनाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, लेकिन फ्रोजन सेट बनाने के लिए कीवर्ड यूज करना पड़ेगा हमें फ्रोजन सेट, और इसे इस तरीके से लिखेंगे, पहले पैरेंथेसिस आएंगे और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, इसका सिंटेक्स इस तरीके से। तो 1 2 3, अब इसे चेंज नहीं किया जा सकता। तो फ्रोजन सेट तो कम यूज होता है, मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो सेट यूज करते हैं, ठीक है। पूछा भी इसी के बारे में गया सेट के बारे में। तो ये आपके डेटा टाइप हो गए, इसमें कोई किसी को दिक्कत, कोई सा ना समझ में आया तो पूछो। क्लियर है सारे? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा, डिफाइन स्ट्रिंग एंड एक्सप्लेन इट इन पाइथन। स्ट्रिंग क्या होता है और पाइथन में इसके बारे में बताइए। सो इन पाइथन ए स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन कोट्स। तो सिंपली क्या है, अगर हम बहुत सारे कैरेक्टर को सीक्वेंस में रखते हैं, ठीक है, या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जो कि कोड, डबल कोड या सिंगल कोड के अंदर रखा हुआ है, उसे क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, स्ट्रिंग। इट इज यूज टू स्टोर एंड मैनिपुलेट टेक्सचुअल डेटा। तो ये जो है टेक्सचुअल डेटा को स्टोर करने के लिए और उसे चेंज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जा सकती है। सिंटेक्स कैसे है इसका, कैसे लिखते हैं, ए स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड यूजिंग सिंगल कोड। तो एक तो सिंगल कोड में भी रख सकते हैं हम इसे, या डबल कोड में भी रख सकते हैं, या ट्रिपल कोड भी है। ट्रिपल कोड होती है अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग हमें लिखना, एक से ज्यादा लाइन में हमारी स्ट्रिंग जा रही है तो ट्रिपल कोड यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर सिंगल लाइन में ही है तो डबल कोड और सिंगल कोड दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे हेलो है, ये भी एक स्ट्रिंग है सिंगल कोड के अंदर, जब है हेलो फिर डबल कोड के अंदर लिखा, ये भी एक स्ट्रिंग है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही। अब अगर हमारी स्ट्रिंग मान लीजिए हमने लिखते चले गए, एक लाइन पूरी हो गई, दूसरी तीन लाइनों में पहुंच गई, तो इसके लिए हम ट्रिपल कोड यूज करेंगे, ठीक है। तो ये होती है हमारी मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो इस तरीके से जो हम स्ट्रिंग बना सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, नेम एक वेरिएबल लिया हमने और इसके अंदर एक स्ट्रिंग डाल दी है, क्या एलिस एक नेम डाल दिया हमने। दूसरा ग्रीटिंग एक वेरिएबल है, ये भी स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसमें हमने हेलो कीवर्ड डाल दिया इस तरीके। तो यहाँ पर सिंगल कोड में और यहाँ पर ये डबल कोड में, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही। आप जैसे चाहो वैसे रख सकते हो डेटा। अब अगर मल्टी लाइन बनानी है तो एक हमने वेरिएबल लिया मल्टी लाइन के नाम से, दिस इज, एक लाइन ये हो गई, फिर अगली लाइन में पहुंच गए, इज ए मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो अगर कई सारी लाइनों में जा रहा है तब हम ट्रिपल कोड यूज करते हैं। तो 3 बार चाहे डबल कोड यूज कर लो या 3 बार चाहे सिंगल कोड यूज कर लो, वो मल्टी लाइन के लिए यूज किया जाएगा। दिक्कत कोई इसमें?
अब इसके कुछ फीचर देख लेते हैं, स्ट्रिंग में क्या क्या खासियत है पाइथन में। इम्यूटेबल, सबसे पहले जो स्ट्रिंग है हमारी कैसी है, इम्यूटेबल है, चेंज नहीं होने की। स्ट्रिंग्स कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन, एक बार क्रिएट हो गई तो उसे चेंज नहीं किया जा सकता। इंडेक्स्ड, यू कैन एक्सेस इंडिविजुअल कैरेक्टर यूजिंग इंडिसेस, तो हम जो है इंडेक्स की हेल्प से, जैसे कैरेक्टर उसमें एरे में होता था ना आपका, इंडेक्स की हेल्प से हम कोई भी डेटा जो है फैच कर लेते थे, ऐसे ही इसमें भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक नाम लिखा अंकुर, ठीक है, तो इंडेक्स 0 से शुरू होगी, 0 1 2 3 4, ठीक है, तो ये 5 कैरेक्टर की एक स्ट्रिंग हो गई। तो इंडेक्सिंग कैसे, 0 से शुरू होगी हमेशा, 0 1 2 3 4। अब अगर मान लीजिए ये वेरिएबल है, ये नेम वेरिएबल में डाल दिया मैंने, नेम, ठीक है, अब अगर मैं लिखूं नेम 2, तो क्या रिजल्ट देगा ये बताओ जरा, के, ठीक है, इसका के ही तो आएगा, 2 पे के ही तो है, यह इंडेक्स है ये, ठीक है। अगर मैं लिखूं नेम 4, तो क्या आएगा आर। तो समझ में आया इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, इंडेक्स की हेल्प से हम जो है डेटा फैच कर सकते हैं स्ट्रिंग का। तो ये इसमें पॉसिबिलिटी है, यू कैन एक्सेस इंडिविजुअल कैरेक्टर्स यूजिंग इंडिसेस स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। इटरेबल, यू कैन लूप थ्रू स्ट्रिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, आप जो है इस पे, इटरेबल का मतलब होता है लूप जिस पे अप्लाई किया जा सके, तो आप लूप भी अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रिंग्स पर। सपोर्ट फॉर स्लाइसिंग, और स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, यू कैन एक्सट्रैक्ट सब स्ट्रिंग यूजिंग स्लाइसिंग सिंटेक्स। अगर आपको पूरी स्ट्रिंग में से कोई एक पर्टिकुलर पार्ट चाहिए, मान लीजिए मुझे बस इतना चाहिए ए एन के, तो इसे बोलते हैं स्लाइसिंग। तो इस तरीके से आप जो है स्लाइसिंग भी कर सकते हैं स्ट्रिंग पर अप्लाई, ठीक है। सो कॉमन स्ट्रिंग ऑपरेशंस, कौन कौन से ऑपरेशन है वो एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक इन्होंने एग्जांपल लिया हुआ है, एक स्ट्रिंग ली हुई है टेक्स्ट वेरिएबल में, पाइथन प्रोग्रामिंग, यहाँ पर एक स्पेस है, ठीक है, तो स्पेस भी कैरेक्टर काउंट होता है, ध्यान रखना। तो इसे लेके चलते हैं 0 1 2 3 4 5 6 पर स्पेस है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17, तो 18 कैरेक्टर की एक स्ट्रिंग है, 0 से 17 इसकी इंडेक्सेस है, ठीक है। तो एक्सेस कैरेक्टर, तो जैसे एक कैरेक्टर इन्होंने एक्सेस किया है, इन्होंने प्रिंट कराया प्रिंट टेक्स्ट 0, तो टेक्स्ट का अरे यार वो गायब हो गया, चलो 0 पे क्या है हमारा, 0 1 2 3 4, समझ में तो आ गया ना, आगे बना लेना अपना। तो 0 पे क्या है हमारा पी, तो आउटपुट क्या आएगा पी। प्रिंट लेंथ टेक्स्ट, अब एक इसमें एक फंक्शन होता है लेंथ, जो लेंथ निकालने के लिए होता है स्ट्रिंग की, ठीक है, ये फंक्शन होता है लेंथ, LEN, ठीक है। तो इसमें अगर हम स्ट्रिंग का नाम दे देंगे तो उसकी पूरी लेंथ बता देगा। तो इसकी लेंथ कितनी है, 0 से 17 तक 18 कैरेक्टर है, स्पेस भी इंक्लूड होता है उसमें, ठीक है, स्पेस भी एक कैरेक्टर है, तो इसकी लेंथ बता देगा ये। इस तरीके से अगर ये फंक्शन हम लगाएंगे इस पे लेन टेक्स्ट करके, तो आउटपुट कितना आएगा हमारा 18, ठीक है। देखो फंक्शन जो है बस लेन है, प्रिंट हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि भाई लेन तो कैलकुलेट तो कर देगा, लेकिन यूजर को कैसे दिखाएंगे, वो तो प्रिंट की हेल्प से दिखाएंगे ना, प्रिंट फंक्शन बस इसलिए यूज कर रहे हैं, जो फंक्शन है वो लेन इतना है बस, ये है, ये प्रिंट तो हम यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें आउटपुट दिखाना, ठीक है। स्लाइसिंग, अभी जैसे बताया मैंने, अगर सब स्ट्रिंग निकालनी है, पार्ट निकालने हमें, तो स्लाइसिंग यूज करेंगे। तो जैसे इन्होंने यूज किया देखो टेक्स्ट 0 to 6, तो ये तो हो गया स्टार्ट और ये हो गया एंड। अब ये ध्यान रखना, बस स्लाइसिंग में थोड़ा सा ये है, जो एंड इंडेक्स है वो इंक्लूड नहीं होती, वो एक्सक्लूड होती है, मतलब 6 तक नहीं जाएगा, ये कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 5 तक बस। तो देखो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, PYTHON, तो 5 तक ही है पाइथन, है ना, तो पाइथन इतना ही आएगा बस, ठीक है। 0 से 6 तक है, अगर मैं कहता हूं 0 से 7 तक, इस तरीके से दिया जाता कॉलम से 0 to 7, तो ये कहां तक जाएगा, केवल 0 to 6। तो ये ध्यान रखना, जो लास्ट इंडेक्स है वो इंक्लूड नहीं होता स्लाइसिंग में, ठीक है, नोट कर लेना। तो ये बताओ जरा इसका आउटपुट क्या आएगा, टेक्स्ट, बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा।
हो गया 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बताओ कौन कौन। तो एक तो ओ आएगा, जी आर आर ए, बस ये आएगा ओ जी आर ए, क्योंकि क्योंकि ये तो इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है, जो 13 है वो इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है, समझ में आ गया स्लाइसिंग कैसे करेंगे, ठीक है चलो। अरे यार सर बुला रहे हैं, एक बार इसे बस खत्म कर लूँ, कोई नहीं बस इसे खत्म कर दूँ फिर रोक देना। नेक्स्ट क्या है हमारा कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कॉन्केटिनेशन होता है जोड़ना, स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना, दो अलग अलग स्ट्रिंग है, दो या तीन जितनी भी है उन्हें आपस में जोड़ना। तो यहाँ पर जो कॉन्केटिनेशन के लिए ऑपरेटर यूज किया जाता है वो है प्लस ऑपरेटर, ठीक है। अगर हम इसे अर्थमेटिक में यूज करते हैं तब तो ये क्या करेगा, एडिशन करेगा। अगर अर्थमेटिक ऑपरेटर मतलब इंटीजर या फ्लोट के साथ यूज करेंगे तब तो ये एडिशन देगा। लेकिन अगर हम प्लस ऑपरेटर को स्ट्रिंग के साथ यूज करते हैं तो ये कॉन्केटिनेशन करता है, दोनों स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देता है। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है प्रिंट हेलो, एक स्ट्रिंग ये हो गई वर्ड और बीच में कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर लगा दिया प्लस, तो आउटपुट क्या आएगा हमारा हेलो वर्ड। हालांकि ये इस तरीके से आएगा, एक स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या हमारा रिपीटेशन। रिपीटेशन में क्या होता है, अब दूसरा हमारा एक ये ऑपरेटर है एस्ट्रिक ऑपरेटर। अगर इसे मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, अर्थमेटिक में यूज करते हैं तब तो ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, प्रोडक्ट देता है। लेकिन अगर हम इसे स्ट्रिंग के साथ यूज करते हैं तो ये क्या करता है, जो भी स्ट्रिंग पे हमने इसे अप्लाई किया उसे बार बार रिपीट कर देता है। तो जितनी बार हमने मल्टीप्लाई किया उतना रिपीट करेगा। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना हाई, एक स्ट्रिंग है इंटू 3, तो ये हाई 3 बार रिपीट हो जाएगा, मतलब हाई और एक्सक्लेमेशन साइन है बाद में, तो ये 3 बार रिपीट हो जाएगा। 4 बार करते हैं तो 4 बार रिपीट हो जाता है। तो इस तरीके से हम रिपीटेशन कर सकते हैं। तो ये दो जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो स्ट्रिंग के साथ इस तरीके से यूज किए जाते हैं। प्लस तो कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है यहाँ पर, और जो एस्ट्रिक है वो रिपीटेशन ऑपरेटर का काम करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है हमारा केस कन्वर्जन। केस कन्वर्जन मतलब एक टाइप के केस को हमें दूसरे टाइप के केस में कन्वर्ट करना है। भाई स्ट्रिंग जो है वो लोअर केस में भी हो सकती है, मतलब स्मॉल लेटर में, और कैपिटल लेटर में भी हो सकती है। तो अगर हमें कैपिटल लेटर को स्मॉल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, स्ट्रिंग का नाम है टेक्स्ट डॉट लोअर। तो देखो पूरी जो पाइथन प्रोग्रामिंग जो हमने जैसे भी केस में लिखा था पूरा किस में हो जाएगा, लोअर केस में। तो अगर टेक्स्ट डॉट अपर कर देंगे तो पूरा किस में बन जाएगा, अपर केस में। पाइथन प्रोग्रामिंग पूरा कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रिंग के बारे में था। इसमें कोई दिक्कत किसी को?